वीरवार को राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस संसद कार्यक्रम में प्रियांशी ने बतौर संसद अध्यक्ष की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री की भूमिका केतन तथा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तानिया ने निभाई है और प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हमलों का चतुराई से बचाव किया व अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। गृह मंत्री सुनैना, रक्षा मंत्री वसीमा, कृषि मंत्री मनमीत कौर, बिजली मंत्री नैन्सी, कानून मंत्री फराह खान ने अपने मंत्रालयों की उपलब्धियों व योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सत्ता पक्ष का बचाव किया। विपक्ष के नेता की भूमिका में तानिया, शिवम, पलक, संयम, समरप्रीत, कंचन ने सरकार की नाकामियों को उठाते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, गेस्ट टीचर मामला, पहलगाम पर हमला और पुरानी पेंशन स्कीम पर सरकार से जमकर सवाल किए। डाइट तेजली के निरीक्षक अमरजीत सिंह ने युवा संसद में विद्यार्थियों की भूमिका की सराहना की व प्रिंसिपल गुरदीप गुलाटी ने कहा कि युवा संसद के माध्यम से छात्रों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। मौके पर मोहनलाल काड़ा, सत्यवान शर्मा, कमलजीत सैनी, विनोद कुमार, पवन कुमार, लाभ सिंह, मुकेश तिलक आदि मौजूद रहे। तो चलिए देखते हैं इस संसद में युवाओं ने कैसे अपनी प्रतिभा दिखाई है। आप देख रहे हैं द निराला टीवी, मैं आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। लेने के लिए आ रहा था, विजय चौक के पास पुलिस ने मेरी कार को रोका। मेरे पास गाड़ी के सभी कागजात पूरे थे और कारण मुझे देर तक रोके रखा और उन्होंने मुझे अनावश्यक परेशान किया। जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि आप दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सरकार को निर्देश दें। आपकी शिकायत सरकार कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं कार्रवाई अभी की जाए। अगर मेरे साथ ऐसे बात हो रहा है तो आप पब्लिक के साथ कैसे बात करते होंगे? कृपया शांत रहिए। नहीं कार्रवाई अभी की जाए। हाँ सर। नहीं कार्रवाई अभी की जाए। नहीं कार्रवाई अभी की जाए। नहीं कार्रवाई अभी की जाए। मैं चाहती हूँ अपने ही देश में हमारे नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कश्मीर जो अपने आप में ही धरती पर स्वर्ग है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर है और लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। पर्यटन ही कश्मीर के लोगों का व्यवसाय का साधन भी है। यह आतंकी हमलों की वजह से यह व्यवसाय शीतग्रस्त हो रहा है। मैं रक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार अपने ही देश में नागरिकों की सुरक्षा देने में असमर्थ क्यों है? रक्षा मंत्री कुमारी वंशिका जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बताना चाहती हूँ कि पहलगाम हमले से हमें और हमारे देश को बहुत पीड़ा हुई है। इसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया, जिससे हमारे देश के तीनों सशस्त्र सेनाओं अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान जो आतंकियों को संरक्षण देता है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमानों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार ने 27 जुलाई 2020 की फ्रांस से राफेल खरीदे। ये राफेल ऑपरेशन सिंदूर में कारगर सिद्ध हुए। हमारी सरकार देश की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। यह किसी भी प्रकार के आतंकवाद के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया गया है। इसके अमेरिका तथा अन्य देशों ने हमारा समर्थन किया है। हमारी सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे सिंधु जल समझौता जो 19 सितंबर 1960 को किया गया, उसे रद्द किया गया है। अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी घटना घटती है तो उसे युद्ध मान लिया जाएगा तथा इसका सरकार द्वारा करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि युद्ध तो उन्होंने बंद करवाया है। रक्षा मंत्री जी इसका जवाब पहले ही दे चुके हैं। मैडम स्पीकर, मैं स्मार्ट मीटर के चर्चे पर सदन की कार्यवाही को रोककर इस विषय पर ध्यान दिलाने के लिए अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मैडम स्पीकर, मैं सदन की कार्यवाही को बीच में रोककर इस विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट मीटर सरकार द्वारा लोगों के घरों में लगाए जा रहे हैं उनकी असलियत को जनता से यह कहकर छिपाया जा रहा है कि वे मुफ्त हैं, जबकि इनकी असलियत यह है कि वे जनता द्वारा लिए गए टैक्स से खरीदे जा रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपए की लागत लगाकर राज्य के 1 करोड़ से भी ज्यादा घरों में यह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका नतीजा यह निकलेगा कि
बिजली बिलों में अनियमितता, मनमानी और वसूली होगी। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा। क्या यही अच्छे दिन देखने थे हमें? हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। बिजली मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी द्वारा स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो काम रोको प्रस्ताव पेश किया गया है, मैडम स्पीकर, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि जब इनकी सरकार थी तब 13 घंटे तक बिजली बंद रहती थी और हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में काफी सराहनीय काम किया है। कानून मंत्री फराह खान जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में युवा लोकपाल विधेयक 2025 पेश करने की अनुमति चाहती हूँ। माननीय सभासदों, कानून मंत्री जी ने सदन में लोकपाल विधेयक 2025 पेश करने की अनुमति चाही है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे कर हाँ कहें और जो इस विधेयक को पेश करने के विपक्ष में है वो ना कहें। माननीय सदस्यगण, ध्वनि मत से विधेयक पेश करने की अनुमति दी जा रही है। अतः कानून मंत्री जी आप अपना विधेयक पेश करें। विधेयक का प्रथम वाचन शुरू होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक का शीर्षक है युवा लोकपाल विधेयक में कुल 51 धारणाएं हैं जो विस्तार से व्याख्या करती हैं। इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसको समय से मांग है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए पहले भी सन 1968 से लेकर 2024 में 8 बार प्रयास किए गए। की जाए माननीय सभासदों, ध्वनि मत से इस बिल पर सीधी चर्चा के लिए अनुमति दी जाती है। महासचिव जी, इसे सरकारी गजट में छपने के लिए भेज दिया जाए। महोदय जी, बिल को छपने के लिए भेजा जा रहा है। अब बिल का प्रथम वाचन समाप्त होता है तथा सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित की जाती है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया प्रोग्राम हमारे बच्चों का रहा भी। मैं बच्चों को बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और करके भी दिखाया। हमारे डायरेक्टर जी से श्री अमरजीत सिंह आए हुए हैं। मैं उनको कहूँगी वो आए और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। हमारे परिवार बच्चों आप सभी मेरा नमस्कार। और आपने जो एक्टिविटी युवा संसद के रूप में की है बेटा, उसके लिए आप क्लैपिंग करेंगे। आदरणीय अमरजीत जी डाइट से जो हमारे पास आए हैं, कावल जी, विनोद जी और काला जी और हमारे प्रेस रिपोर्टर भी, साथ में पूरी संसद, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे नहीं है, संसद है ये जो है, और संसद का मान सभी करना होता है। ये आपको सिखाने का मतलब क्या है कि आपने अभी तक अपने गांव में या अपने इस एरिया के अंदर सुना होगा, पंच सरपंच का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, या आपने अपने इस रोरा में MC का नाम सुना होगा, कमेटी सुना होगा। तो एक छोटा रूप है वो जो है, उसी का बड़ा रूप संसद को किया जाता है जो है। राज्य युवा संसद का आयोजन किया गया था स्कूल में, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? जैसा कि आपने प्रोग्राम पूरा देखा कि उसके अंदर जो है बच्चों ने एक संसद कार्रवाई का पूरा जो है उदाहरण पेश किया जो है सरकार की द्वारा जो है, ये जो बच्चों के अंदर एक ये प्रोग्राम चलाया गया है कि हमें एक संसद कैसे चलती है उसके बारे में बच्चों को भी बताना है, ताकि आने वाले टाइम में जब हमारे नेता बने, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से निकल के आना है, उन्हीं को पता हो कि कैसे एक संसदीय कार्रवाई हो रही है और किस तरह से जो है इन बिलों के ऊपर जो भी हमारे कानून बनते हैं कैसे चर्चा होती है, उसके बारे में विस्तार से जान सके जो है, उसी के बारे में इस संसद के अंदर बच्चों को बताया गया है। बच्चे जो है, क्योंकि आने वाले समय में क्या हो रहा है कि बच्चे जो है या लोग जो है पॉलिटिक्स से दूर भाग रहे हैं, कि ये बच्चे अगर उसके बारे में जान सकेंगे तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में कार्रवाई होती है, और जो ये कानून बने हुए हैं हमारे जो है
हम उनके बारे में, हमारा ही रोल है बनाने के अंदर जो है, उनके ऊपर वो चर्चा कर सकेंगे। तो इसी के बारे में इस संसद का आयोजन किया गया, ताकि जो बच्चे हैं इसके बारे में जागरूक हो सकें और अपने अधिकारों के बारे में, कि हमें ही कानून बनाने हैं, और उनके बारे में आगे आके जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। कुछ जानकारी देंगे कैसा प्रोग्राम है हाँ सरकार सर, का? ये हमारा जो SCERT के माध्यम से चलता है सर, हर साल चलता है यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम। इसमें पहले तो हमारे जैसे ब्लॉक में 6 स्कूल लेते थे, हर पर ब्लॉक 1 स्कूल लेते थे, पर अब सरकार ने, हमारे जो SCERT ने डिसाइड किया कि हर ब्लॉक में मतलब 5 स्कूल लेने हैं जी। तो हमारे यमुनानगर में 6 ब्लॉक हैं सर। यहाँ पे हमने 30 स्कूलों का पिछले साल सिलेक्शन किया था, इस साल भी हमारा 30 का टारगेट था। तो इसमें बच्चों को सर अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि बच्चे आज समाज से पिछड़ रहे हैं, शिक्षा से पिछड़ रहे हैं, और उनका कारण क्या है, नशे की तरफ भाग रहे बच्चे। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चे अपने पढ़ाई करके आगे मतलब अच्छी शिक्षा पाके मतलब आगे अच्छे पदों पे जाएं, या अपने राजनीति में जाएं, और हमारा जो समाज है उसको मतलब सही दिशा की तरफ ले जाएं। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो, राजनीतिक मूल्यों का विकास हो, और नैतिक मूल्यों का विकास हो, उनमें लीडरशिप पैदा हो जी। और बच्चे देश का विषय हैं। तो बस मेरा यही है सर कहना है कि भी सरकार की तरफ से जो ये प्रोग्राम चलाया जाए बहुत अच्छे प्रोग्राम है, और ये चलना चाहिए, और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं इन्होंने भी काफ़ी इसमें योगदान दिया है, क्योंकि हमारे टीचर अगर उसको अच्छी तरीके से लेके मतलब करें, तो उसमें नेगेटिव ना करें, तो पॉजिटिव लेके चलें, तो हमारे बच्चों का विश्वास सूझ सकता है। बिल्कुल तो सर धन्यवाद।